भगवान की अष्ट महाप्रतिहार्य होते हैं। अशोक वृक्ष जहाँ भगवान विराजते हैं, समसरण होता है, वहाँ अशोक वृक्ष होता है। उनका सिंहासन, दोनों ओर चामर, देवता चामर झुलाते हैं और उसके ऊपर सिंहासन 3 छत्र होते हैं। 5वां देव दुंदुभी, 6ठा अचित पुष्प वृष्टि, फूलों की वर्षा होती है। वो फूल अचित होते हैं, सचित नहीं होते। 7वां भामंडल, उनके पीछे भामंडल होता है और उनकी ध्वनि दिव्य ध्वनि होती है। ये तीर्थंकर भगवान के अष्ट महाप्रतिहार्य हैं। अशोक वृक्ष, सिंहासन, भक्तामर स्तोत्र में इस महाप्रतिहार्य की वर्णन किया हुआ है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, दोनों ओर चम्र ढुलाते हैं देव, 3 छत्र, देव दुंदुभी, अचित पुष्प वृष्टि, भामंडल और दिव्य ध्वनि। जिस क्षेत्र में अन्य मतावलंबी अधिक होते हैं वहाँ देवता समसरण की रचना करते हैं। समसरण के चारों ओर 3 कोट होते हैं। पहला कोट चांदी का होता है और उस पर सोने के कंगूरे होते हैं। समसरण के और 3 कोट होते हैं। पहला कोट चांदी का और उसमें सोने के कंगूरे होते हैं। उस कोट के भीतर एक धनुष, 1300 धनुष का अंतर छोड़कर दूसरा सोने का कोट होता है, उस पर रत्नों के कंगूरे होते हैं। और फिर उसके भीतर 1300 धनुष का अंतर, 1300 धनुष का अंतर होता है। उसको छोड़कर चौतरफा घिरा हुआ तीसरा रत्नों का कोट होता है। पहले चांदी के कोट पर सोने के कंगूरे, सोने के कोट पर रत्ने के कंगूरे, फिर तीसरा रत्नों का कोट होता है, उस पर मणि रत्नों के कंगूरे होते हैं, मणि रत्न। उस कोट के मध्य में अष्ट महाप्रतिहार्य से युक्त कि भगवान आपके समसरण में विराजने वाले 64 प्रकार के इंद्र, देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी, पशु पक्षी सब विराजमान होते हैं और आपकी दिव्य ध्वनि से सबको धर्म का लाभ होता है। भावपूर्वक जब आप भगवान को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो आप अनंत अनंत कर्मों की निरा करते हैं और पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंद करते हैं। इसलिए जब भी आप तीर्थंकर भगवान को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ के समसरण को नमन कीजिए, अशोक वृक्ष को नमन कीजिए, वहाँ बहती हुई वायु को नमन कीजिए, अशोक वृक्ष के पत्ते पत्ते को नमन कीजिए, वहाँ विराजमान केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रजव ज्ञानी और जितने भी साधु साध्वी, श्रावक श्राविका भगवान के समसरण में धर्म की देशना लेते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, उनको नमन करते हुए अपने भाव रखें कि प्रभु मैं भी आपके समसरण में आकर के कब धर्म की आराधना करूँगा, धर्म को ग्रहण करूँगा, आपके श्री चरणों में आऊँगा और मैं भी आपकी दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी सुन करके मैं भी श्रावक बनूँगा, साधु बनूँगा, शुद्ध धर्म का पालन करूँगा। भगवान के समसरण में जा कर के जब भगवान की हजारों श्रावक श्राविका, साधु साध्वी ध्यान करते हैं तो स्वतः ही वहाँ मन लग जाता है। इस प्रकार आप मंगल की कामना कीजिए।